अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रामा ही तो है मैं शरपसंद के साथ नमान एजाज जो शरपसंद में मेन किरदार बल्कि लीडिंग रोल है जिनका, कि जब तक वो आते नहीं ड्रामे के सीन में तो तब तक ड्रामा थोड़ा सा फीका रहता है, थोड़ा खिचड़ी की तरह बदमज़ा सा लगता है, लेकिन जो ही वो आते हैं तो छा जाते हैं। क्या क्या गुल फरासत जी में रख दिए गए हैं जी। फरासत जी ने क्या कमाल दिखाया है। शाज़मीन के वहाँ आने पर जिस तरह उनकी बीवी जो रूबी थी उसने जिस तरह दे लिया, एक स्टैंड लिया और शाज़मीन को वहाँ से शर्मिंदा जलील करके उठने पे मजबूर कर दिया और ख़ुद भी उठ के चली गई, और शाज़मीन को उठाने के चक्कर में ख़ुद उठ कर चली गई। कुरान खानी का अदब अदाब को भी उन्होंने मलहूज़ खातर नहीं रखा। अभी कुरान तो आप पढ़ें फिर उठ के चले जाएँ। आप किसी इंसान के बारे में इतना क्यों कर लेते हैं कि आप वो जो हमारे इस्लामी रवायती तौर तरीके हम उन्हें भी पस पुष्ट डाल दें। बहरा ख़ातिन चली गई बक बक झक झक करती हुई, और वो सनम जो थी उसने फिर ख़ुद वो जो सारी उसने तैयारी की थी, उसने वो सारे वो फ़िदा जो है वो ज़्यादा ही फरासत साहब की बातों में आ चुके हैं। वो बहुत कायल है उनकी फरासत का। क्या फरासत जी है ही ऐसे, एक तो उनकी मुरीद नहीं है उनकी बेगम साहिबा, और दूसरे उनके मुरीद इस वक्त महल्लेदार बने हुए हैं, और फिर उसमें फ़िदा साहब भी शामिल हैं। तो फ़िदा साहब में और सनम में भी उन्होंने फूट डाल दी है। पहला उनका निशाना शाज़मीन थी, दूसरा उनका निशाना सनम और फ़िदा है। तो उन्होंने उसे भी बदजन कर दिया कि कैसे मर्द हुई तुम्हारी, और दाव लगा के दाव में थे जब सनम गई हैं पैक सारे बांटने के लिए मदरसे में देने के लिए, तो वो दाव लगा के आए और फ़िदा को थोड़ा बदजन करके नतीजातन दोनों मियाँ बीवी में खटपट शुरू हो जाती है। तो गलत फहमी है ना आप किसी, तो वो है कि आप किसी के दिल में ज़रा भी शक का बीज डाल दें तो वो पौधा जल्दी से निशोनमा पा लेता है। इस तरह से दूसरी तरफ अब वो हफ्सा की वो बात जो उसने कह दी थी उस वक़्त, वो 5,000 वाली प्राणहानि के दौरान, तो सलमा की ज़ुबानी में बात दूसरों तक भी चली गई। और जब चली गई रूबी में फरासत की मिसिस तक गई तो वो जल्दी जल्दी भागम भाग गई लड़ने, और खूब हम ज़ुबान के अपनी ज़ुबान के सारे हुनर दिखा के आई। तो क्या हुआ, नतीजा इससे क्या निकला कि फरासत साहब देखें कितने चालाक हैं। वो लटकू मटकू से, वो बैग थामे, वो ढीले डाले से, अपनी आंखों को झपकते हुए, होंठों के अजीब जाविये से, और उनका चेहरा आपने देखा है कि जब वो उनके ज़हन में कोई ऐसा शरंगेज़ी पल रही होती है तो उसका उनके चेहरे का ना एक्सप्रेशन बहुत ख़ास सा होता है, और ये नवान एजाज का ही कमाल है। तो वो उसमें जो, और इतने वो चालाक हैं, देखें इतने वो चालाक हैं कि वो पहले से अपनी सारी सफाई पेश कर देते हैं कि अपने आप को इतना मासूम बोला बाला सा कि भी मैं तो अल्लाह की खातिर खुदा हाफी भी चीज़ होती है, मैं तो इसलिए ऐसा करता हूँ, दूसरे के काम कर देता हूँ। तो अब ओसलम साहब ने भी जो प्लाट में उनके जो उन्हें कमीशन मिलना था वो नहीं मिल सका, तो उस हवाले से वो टेबल पे बैठे हुए अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, अपनी मिसेस को, और वो भी फरासत जी बेचारे इतने मेहरबान, इतने मुखलिस हैं, नुकसान उठाते हैं। वो यही समझती है, वो उनकी पूरी ना गुरु चेली बनी हुई हैं। ज़ाहिर बीवियाँ अक्सर ऐसे ही करती हैं, आंखें बंद करके तबाह कर लेती हैं। तो फरासत साहब जो है उनका यहीं पर गेम ख़त्म नहीं हुई। फरासत साहब ये अपनी ना वो जो उन्होंने पकड़ी हुई ना वो कठपुतलियों के, वो घुमा रही हैं उनके हाथ में उनकी डोरियाँ, जो कि टाइटल में आपने देखा है। तो और यहाँ तो नहीं रुकेंगे जब तक वो और भी 2-4 लोगों के साथ इसी तरह का जो उनका तरीक़ेकार है ख़ास, जो उनके अंदर की मुनाफ़क़त है, बेईमानी है और वो खुदगर्जी है, तो वो देख भी रहे हैं कि उनका बेटा वो जो इतने तरीक़ों से जो 4 पैसे वो जमा करते हैं, उनका बेटा किस कदर बेदर्दी से इस्तेमाल करता है, और उनकी बेटी ईमान दूसरों की बेटियों पर औरतों पर वो उंगली उठा लेते हैं, बदजन हो जाते हैं। तो उनकी अपनी बेटी ईमान जो है वो भी ज़ाहिर लव मैरिज के चक्कर में वो भी बेचारी ख़वार हो रही है। इस तरह से उन्होंने उसके साथ की है, तो वो भी शाज़मीन के साथ जो ज़्यादती उन्होंने की है कि उसकी वो निकाह होते होते उसका ख़त्म हो गया, पूरे मोहल्ले में वो रुस्वा हो गई, वो एक बेवा खतून। तो ज़ाहिर उनकी बद्दुआ भी उनका पीछा करेगी, और ये अब अपनी आंखों को घुमाते आँख के नीचे से यूँ ही अपने आप को पोस्ट करते रहेंगे कि मैं तो बस ऐसे ही लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी एक चालाकी है ना, ये भी फनकारी हैं कि वो कहीं पर वो अपनी पहले से वो एक सफाई देखे ना अपने घर वालों की, और जिन 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 महल्लेदारों से उनकी ज़रा बनी हुई है, तो एक अपनी ना पिक्चर ऐसी बना लेते हैं कि भी मैं तो ऐसा, अगर मेरे बारे में कोई ऐसी मेरे अंदर की जो है असल बात सामने भी आए, मेरी सूरत असली, तो मैं लोगों पे अपना इमेज इतना मजबूत सा कर दूँ, पॉजिटिव इमेज बना लूँ कि दूसरे माने ही ना। लेकिन भी कहाँ तक, कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन छुरी के नीचे आएगी। तो इसलिए ये शरपसंद साहब जो है ना फरासत साहब, इनके साथ भी ऐसा हाथ होगा, लेकिन ना कुछ वक्त लगता है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि इनका असल चेहरा किस तरह से लोगों के सामने आ जाएगा।
لیکن ابھی یہ گیم یہاں پر ختم نہیں ہوگی. ابھی بہت سے ابھی کہتے ہیں نا جتنے بھی وہاں وہ باہر کتنا خوبصورت ویسے انہوں نے سٹ لگایا ہوا ہے محلے کا. ایک زندہ زندگی نظر آتی ہے, بچے کھیل رہے ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, گاڑیاں گزر رہی ہیں. باقی منظر تو گھروں کے ہی ہیں جو ریئل لائف ہے. ہر گھر کی الگ الگ سے سین بتائے جاتے ہیں, ریئلٹی نظر آتی ہے. شرط پسند ڈرامے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں آرٹیفیشل لائف نظر نہیں آتی بلکہ ایک ریئل لائف نظر آتی ہے. اگر میاں بیوی کے کلیشز ہیں وہ بھی ریئل رنگ میں نظر آتے ہیں, ان کی محبت ہے تو وہ بھی ریئل دکھائی جاتی ہے. اور اگر ایک بیوی ایسٹرن بیویاں جس طرح ہم لوگ کی سیاہ و سفید پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتی ہیں کہ فراست جی کیا آپ بھی کیا کرتے ہیں آپ, تو وہ بھی پکچر مسز فراست کی صورت میں صحیح ریئل نظر آتی ہے. اور ماں جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے فراست صاحب پر کتنا اعتبار کرتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ان کا بیٹا بہت ایماندار ہے. اور فراست صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جو میں اپنوں پہ اور غیر محلے داروں پہ یہ ایک اپنی تصویر بنا کے میں بہت اچھا ہوں, تو وہ خود سے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, وہ خود فریبی میں ہیں کہ میں اچھا ہوں تو میری اولاد سب کچھ اچھا ہی ہوگا. تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا. شہر پسند نہیں آئے گا جلد یا بدیر. انہوں نے بھی تو یہ جھیل نے سب کچھ انہوں نے حساب کتاب تو سارے دینے ہیں اپنی بےمانیوں کے, اپنی وہ خود غرضیوں کے. تو دیکھیے آگے کیا دیکھتے ہیں, لیکن یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اس وقت جو ایک چل رہے ہیں اسٹیریو ٹائپ ڈرامے, ان میں دو چار ڈرامے ایسے ہیں کہ جو تھوڑے ہٹ کے آتے ہیں, جن میں شرط پسند جو ہے یہ بھی سر فہرست ہے. اور اس میں جو اٹریکشن ہے ساری, باقی تو ٹائپ کریکٹرز ہیں جو چل رہے ہیں مختلف ڈراموں میں یہ نظر آتے ہیں ہمیں اس قسم کے واقعات اور سین بھی. لیکن جو ہے وہ نعمان اعجاز کا یعنی جو ہے فراست صاحب, ان کا بالکل خلیہ ہی مختلف ہے. وہ ڈراموں میں جب بھی آتے ہیں ان کے مختلف ڈرامے ہیں, بڑے بڑے قائفہ ان کے رول کردار کریکٹر انہوں نے کیے ہیں, لیکن اس میں تو انہوں نے پورا گیٹ اپ ہی بدل دیا ہے. وہ ٹوپی پہنے نمازی کے روپ میں نظر آ رہے ہیں, وہ پلکیں چپکاتے نظر آ رہے ہیں, بیگ بازو میں دبائے ہوئے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں, اور اپنے جب وہ اپنے اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں اپنے بچے کو اور مزدوروں کو بھی اور ان کے کھانے کی فکر کر رہے ہیں, ورائٹی نظر آتی ہے. شرط پسند میں ان کے کریکٹر کی جو ورائٹی ہے وہ ہمیں ہر سین میں نظر آتی ہے. تو سبھی کردار محلے دار ہوں یا ان کے گھر والے ہوں, ان کے بچیاں ہوں, بیگم ہوں, شازمین ہوں یا صنم اور فدا ہوں, ہر کردار زندہ نظر آتا ہے اور متحرک نظر آتا ہے. اور معاشرے کا ایک اسی سوسائٹی کا جیتا جاگتا انسان نظر آتا ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی تصویر ہمیں دکھائی جا رہی ہے جس کے ہمارے معاشرے کی زندگی جو ہے وہ سانس لیتی, چلتی پھرتی, دوڑتی بھاگتی نظر آتی ہے. تو چلیے آگے انتظار. ڈرامہ ہی تو ہے لیکن ڈرامہ مزے کا ڈرامہ ہے, اور اسے مزے کا ڈرامہ بنا دیا ہے فراست صاحب نے. حد کرتے ہیں جی, کیسے کر لیتے ہیں فراست صاحب. بات ذہن میں یہی آتی ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں, یہ سب کیسے کر لیتے ہیں.